ये इंडिया है कि कोई बांग्लादेश पाकिस्तान है? जय श्री राम बोलूंगा तो खुद टीएमसी का लोग मारेगा। जय श्री राम बोलने पे मारते हैं, ऐसा आप लोग ना 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 बनाते हैं, पूजा भी करते हैं हम लोग। अदिति मंडल दीदी तो इधर ठीक है सर, है, सब ठीक है। मीडिया में तो बड़ा वो चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब झूठ है। मेन प्रोजेक्शन नहीं है, वहाँ पर नारी सुरक्षा नहीं है, तो यह का नारी नहीं है, पुरुष दिखाई रहा है, इनका मुंह है क्या? यह सुरक्षा नहीं है। अजयपाल शर्मा जैसे दबंग पुलिस ऑफिसर के तैनात होने के बावजूद फालता में दोबारा से वोटिंग कराने की नौबत क्यों पेश आ गई? आखिरकार फालता की 285 बूथों पर बीजेपी दोबारा वोटिंग क्यों कराना चाहती है? और इसके लिए इन्होंने तारीख भी तय कर ली है। 21 मई को फालता के 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी और 24 मई को इसका फैसला आएगा। इससे पहले मगरा घाट पश्चिम में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई और डायमंड हार्बर में 4 बूथों पर। और अब जबकि सबको लग रहा था कि दोबारा जो बूथों पर वोटिंग होनी तो खत्म हो चुकी है, चुनाव से ठीक पहले कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं। 4 मई का दिन है और इससे पहले फालता की 285 बूथों पर दोबारा से वोटिंग की डेट निश्चित कर ली गई है। और सबसे बड़ा आरोप इसमें लग रहा है टीएमसी के, जी हां, टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान पर 144 नंबर बूथ पर ग्राम प्रधान इजराफिल चकदार के ऊपर आरोप लगा कि आसपास के गांवों में जाकर उसने उन लोगों को धमकी दी, हिंदुओं को घर से बाहर निकालकर जान से मारने तक की धमकी दी, उनकी बहू बेटियों को इज्जत की धमकी दी, जय श्री राम बोलने पर उनको जान से मारने के लिए धमकी दी। इस तरह के आरोप खुद वहां के लोगों ने लगाए। हमारा यहाँ ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो हमारा गांव में आकर सबको थ्रेट कर रहा है, मार रहा है, घर से निकल रहा है लड़की। कौन प्रधान है? इसराफिल चौकदार। क्या नाम है? इसराफिल चौकदार। इसराफिल? हाँ, वो कौन सी पार्टी है? वो घर टीएमसी दे रही है, घर जाकर थ्रेट दे रही है। घर जाके आप लोग के? हमारे पासे हमारा भीतर का गांव में। तो यहाँ पे तो फोर्स तैनात है, आप लोग शिकायत की? नहीं, ये कल से हो रहा है, ये कल से हो रहा है। कल हुआ था सुबह। क्या धमकी दे? ये मिছিল कल से हो रहा है यहाँ पे। क्या धमकी दे? मारेगा, छोटे छोटे बच्चे को भी धमकी दे रहा है, लेडीज को घर से निकल दे रहा है। एक गूंगी औरत है, उसको घर से निकाल के चाबी दिया गया है उस घर की। गुंडा ही है? गुंडा, हाँ। इस बच्चे लोग को भी धमकाते। तो वोटर ही नहीं है। वोटर नहीं था कि इसका बाप माँ तो वोटर है, उन लोगों को सताएगा। जब आप नहीं वोट देंगे तो आपके लड़की लोग को लेकर जाएंगे घर से। नहीं गिरफ्तार पुलिस नहीं किया। वो पुलिस जहांगीर का चमचा है, पुलिस जहांगीर का चमचा। ये इंडिया है कि कोई बांग्लादेश पाकिस्तान है? जय श्री राम बोलूंगा तो खुद टीएमसी का लोग मारेगा। उसके बाद वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज पिंस के अभिनव पांडे ने की, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने इस पक्ष की बात सुनने के बाद, जहां पर लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे थे और बताया जा रहा था कि इजराफिल चकदार के लोग बाइक्स पर, मोटरसाइकिल पर वहां पर पहुंचे दिन के वक्त में और फिर लोगों को बाहर निकालकर उनको धमकी दी गई। और जिनको धमकी दी गई वो सभी हिंदू समुदाय के थे, इसलिए वो जय श्री राम के नारे ग्राउंड रिपोर्ट में लगाते हुए आपको साफ नजर आ रहे होंगे। लेकिन यहां पर एक पत्रकार की ड्यूटी शुरू होती है। न्यूज पिंच के पत्रकार अभिनव पांडे एक पक्ष की बात सुनने के बाद दूसरे पक्ष के पास पहुंचे। जी हां, वो पहुंच गए इजराफिल चकदार के घर पर, जो कि ग्राम प्रधान थे, जिनके ऊपर टीएमसी के कैंडिडेट जिनके ऊपर आरोप लगे थे। उनके घर पर पहुंचकर जब उन्होंने आसपास के लोगों से बात की, दोस्तों, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इजराफिल चकदार के घर के सामने हिंदू दंपत्ति का घर है और वो सालों से वहां पर रह रहे हैं। कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। महिलाएं यहां पर मांग में सिंदूर भरती हैं, मंदिर जाती हैं, जय श्री राम बोलती हैं, लेकिन उन्हीं महिलाओं ने उस ग्राउंड रिपोर्ट में ये तस्दीक दी, ये गवाही दी कि वहां पर उन्हें इतने सालों में मुस्लिमों की वजह से कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई। तो जरा सोचकर देखिए, इजराफिल चकदार के लोग अगर सबसे पहले किसी को धमकाते तो आसपास जो उसी के गांव में जहां पर उसका दबदबा है, वहीं के लोगों को धमकाते पास के गांव में जाने की बजाय। लेकिन वहां के हिंदू पूरी तरह से संतुष्ट। आप सुनिए, उनके खुद बयान सुनिए। जय श्री राम बोलने पे मारते हैं, ऐसा आप लोग ना 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 बनाते हैं, पूजा भी करते हैं हम लोग। अदिति मंडल दीदी तो इधर ठीक है सर, है, सब ठीक है। मीडिया में तो बड़ा वो चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब झूठ है। अब इन सारी बातों से एक बात यह समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जीत रही होती तो उसे ये हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, दोबारा से वोटिंग कराने की जरूरत उसे महसूस ही नहीं होती।
और इससे एक इशारा जनता को भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बंगाल में हार रही है और उसकी हार की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो दोबारा से वोटिंग करा के फैसला अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। जरा याद करिए, जब मगरा घाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में दोबारा से वोटिंग कराई गई तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज 55% के आसपास रहा, यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज शुरुआत में 90% के आसपास रहता था वो 55% पर पहुंच गया। और यहां पर बीजेपी के वोटर भी हो सकता है कटे हों, लेकिन टीएमसी के वोटर भी जाहिर तौर पर वहां पर कटे होंगे, जो वोट डालने दोबारा आए ही नहीं। तो दोबारा चुनाव करके क्या वोटों का बिखराव किया जा रहा है? जो मशीनरी, जो केंद्रीय बल, जो चुनाव आयोग बंगाल में उसके किसी काम नहीं आया, क्या अब उसको दोबारा से काम पर लगाने की कवायद पेश आ गई है? और इसीलिए शायद मगरा घाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के बाद फाल्टा विधानसभा सीट के 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा से वोटिंग कराई जा रही है। कहीं ये तूफान आने से पहले की शांति तो नहीं है? कहीं ये बीजेपी की हार का एक जीता जागता सबूत तो नहीं है कि जहां पर विवाद नहीं है वहां पर विवाद बना दो, जहां पर कुछ भी चोरी नहीं हो रही, धांधली नहीं हो रही, वहां पर भी धांधली के आरोप लगाओ और इस तरीके से दोबारा वोटिंग कराने की प्लानिंग करो, योजना करो, ऐसे फैसले तैयार करवाओ और दोबारा वोटिंग होगी तो जाहिर तौर पर जितने वोटर्स पहली बार में वोटिंग करने के लिए आए थे, दूसरी बार में उतने वोटर्स वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे नहीं और इसीलिए इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्या इस तरह के हथकंडे अब बंगाल चुनाव में अपनाए जा रहे हैं? और इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी को रोक दिया जाता है। और रोकने वाले कौन? केंद्रीय बल के जवान, सेना के जवान जो बंगाल में तैनात कर रखे हैं। और अमित शाह खुद कहते हैं कि बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद भी 60 दिनों तक जो सेंट्रल फोर्सेस है वो बंगाल में तैनात रहेंगी। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ मणिपुर चल रहा है लेकिन इनको वहां की याद नहीं आएगी, वहां पर ये सेंट्रल फोर्सेस को भेजने का काम नहीं करेंगे, ये वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को लगाएंगे जहां पर इनको अपना फायदा नजर आएगा। और इसके बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। हाई कोर्ट से जब उनकी याचिका रद्द हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और उनकी याचिका यह थी कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों नियुक्त किया जा रहा है, इसमें राज्य के कर्मचारियों को क्यों अहमियत नहीं दी जा रही है, जब माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर पहले से एक केंद्रीय कर्मचारी एक टेबल पर पहले से मौजूद है माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में, तो फिर दूसरा काउंटिंग सुपरवाइजर भी केंद्रीय कर्मचारी क्यों होना चाहिए? क्यों राज्य के कर्मचारियों को इसकी अहमियत, इसकी अनुमति नहीं दी जा रही कि वो काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं? और यह याचिका लेकर पहले वो हाई कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग का निजी फैसला है, वो चाहे तो सेंट्रल फोर्सेज को तैनात कर सकता है या फिर राज्य की फोर्सेज को भी तैनात कर सकता है, ये उसका निजी फैसला है। क्योंकि कर्मचारी चाहे कोई भी हो, कोई भी कर्मचारी है तो सरकारी ही, चाहे फिर वो राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर कपिल सिब्बल ने जो दलील रखी और जिस तरह से गोदी मीडिया पर आरोप लगाए कि वो कहानी को कुछ बदल कर बिल्कुल उल्टी कहानी पेश करके जनता को बहकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बाद जब चारों तरफ से चुनाव आयोग बीजेपी घिर गए तो उन्होंने दोबारा से वोटिंग का हथकंडा अपना लिया। अब क्या होगा? 21 मई को फाल्टा विधानसभा सीट एक बहुत गर्म सीट है। यहां पर अजयपाल शर्मा ने जिस तरीके से जहांगीर खान के परिवार को खुली धमकी दी थी, उसके बाद से ये सीट विवादों में आ गई और अगर यहां से बीजेपी हार जाती है तो उसे चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए वो हर संभव कोशिश करना चाहती है कि कम से कम फाल्टा विधानसभा सीट तो ना हारे, जहां पर उसने सबसे चहेते पुलिस अफसर दबंग सिंघम अजयपाल शर्मा को तैनात किया था, सारा जल बल थल लगा दिया था। अगर वहां भी बीजेपी हार गई तो बीजेपी के लिए मुंह छिपाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी और इसीलिए वो हर संभव प्रयास करना चाहती है कि फाल्टा विधानसभा सीट को दोबारा से वोटिंग करके जीता जाए, अपने शिकंजे में लिया जाए। लेकिन क्या उसकी ये प्लानिंग कामयाब हो पाएगी? क्या जहांगीर खान के कार्यकर्ता इस प्लानिंग को समझ के इसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? और आपको क्या लगता है, क्या ये दोबारा से वोटिंग की बौखलाहट बीजेपी के डर का ही संकेत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।